कबड्डी खेलने का जुनून इतना था इस खिलाड़ी में कि सिर्फ एक दिन में कम कर लिया था इन्होंने 10 किलो वजन। क्या है पूरा कहानी, किसने किया था ये कारनामा, सब कुछ आपको बताते हैं इस वीडियो में। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ कहानी कबड्डी की। ये तीसरा एपिसोड है इस सीरीज में। पिछले एपिसोड्स में हमने रेड कार्ड और अनलकी खिलाड़ी पीकेएल के बारे में बात किया था। इस एपिसोड में हम आपको ऐसी कहानी, ऐसी इंस्पिरेशनल कहानी बताने जा रहे हैं, एक ऐसे कबड्डी खिलाड़ी की जो कि आपके रोंगटे खड़े कर देंगे गर्व से। तो दोस्तों बात है 2006 की। जून में भारतीय कबड्डी टीम गई थी कतर। वहां पे 4 देशों का टूर्नामेंट खेलना था एशियन गेम्स से पहले। एशियन गेम्स में इंडिया को जाना था खेलने, उससे पहले तैयारियों के लिए कतर ने ऑर्गेनाइज किया था यह टूर्नामेंट अपने घर पे। जब भारतीय टीम पहुंची दोहा, 12 मेंबर गए थे भारत की तरफ से, और जब दोहा पहुंचते हैं उनको पता चलता है कि इस टूर्नामेंट में वेट लिमिट भी है, यानी खिलाड़ियों को 80 किलो के अंदर होना होगा। और उनमें पाए जाते हैं कि भारतीय स्क्वाड से 4 खिलाड़ी ओवरवेट थे। अब ये 4 खिलाड़ी खेल नहीं सकते थे इस टूर्नामेंट में, और तैयारी भी नहीं होती इनकी एशियन गेम्स के लिए। इन चारों खिलाड़ियों के नाम थे, पहले मनप्रीत सिंह जो कि करंट हरियाणा स्टीलर्स के कोच भी हैं, दूसरे बीसी रमेश जो कि पुनेरी पल्टन के इस वक्त कोच हैं, तीसरा जो नाम था पंकज श्रीशत, और चौथा नाम दिनेश कुमार। ये चारों के चारों खिलाड़ी ओवरवेट थे। और अब इन चारों ने डिसाइड किया कोच के साथ मिलके, अपने मैनेजमेंट के साथ मिलके, कि ये एक दवा लेंगे, एक पिल लेंगे, जिसकी वजह से बॉडी में हो जाता है डिहाइड्रेशन, और डिहाइड्रेशन होने की वजह से इनके वाटर लेवल कम होंगे और ये जल्दी वेट लूज कर पाएंगे। अब टूर्नामेंट शुरू होने में सिर्फ एक दिन बाकी था और इंडियन टीम को वहां पे अगले दिन मुकाबला खेलना था। एक दिन का समय बाकी था। किस तरीके से ये सब वेट लूज करते, और इनमें से सबसे बड़ा जो नाम था मनप्रीत कोच साहब का। मनप्रीत कोच साहब 10 किलो ओवरवेट थे। इन चारों में से सबसे ज्यादा ओवरवेट थे। बाकी दो पंकज श्रीशत और दिनेश कुमार ज्यादा ओवरवेट नहीं थे, 3 किलो और 2 किलो ही मात्र ओवरवेट थे, जिसकी वजह से उन दोनों ने 2 पिल खाए, और जल्दी जल्दी अंतराल पे पिल खाने की जरूरत थी उन्हें, तो वो जल्दी अंतराल पे पिल खा लिए। उसके बाद ट्रेनिंग के लिए चले गए। बीसी रमेश साहब को 3 दवाइयां दी गई थी, तीनों दवाई उन्होंने एक साथ खा लिया। और वहीं मनप्रीत कोच साहब की बात करें तो वो 1-1 घंटे के अंतराल पे 3 दवा खाए थे। अब इसके बाद हुआ क्या, इसके बाद चारों चले गए ट्रेनिंग के लिए। अब जो 2 खिलाड़ी थे, पंकज और साथ में दिनेश, दोनों का वेट जल्दी लूज हो गया क्योंकि ज्यादा ओवरवेट नहीं थे, ऑलरेडी पिल वो ले चुके थे। लेकिन बच गए वहां पे बीसी रमेश और मनप्रीत सिंह। मनप्रीत सिंह उसके बाद ट्रेनिंग शुरू किए, पूरी रात दोनों ने मिलकर ट्रेनिंग की, लेकिन बीसी रमेश बीच बीच में बेहोश होने लगे थे। जी हाँ, कोच साहब जो हैं करंट पुनेरी पल्टन के, मनप्रीत कोच साहब ने तो एक बार इंटरव्यू में बोला भी था कि बीसी रमेश साहब का जो बाल जा रहा है वो इसी के साइड इफेक्ट की वजह से। तो ऐसे सिचुएशन में मनप्रीत कोच साहब ने अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी, और रात भर ट्रेनिंग करके सुबह जब वेट नापा तो पता चला कि रात में उनका वेट 89 किलोग्राम था और सुबह 79 किलोग्राम, 10 किलो का फर्क आ गया था उनके वेट में। तो एक रात में इंडिया खेलने के लिए इतना डेडिकेशन, और अपने शरीर को दांव पे लगा दिया उस गोली खा के। हालांकि वो गोली प्रेस्क्राइब थी कि नहीं ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन ये कारनामा किया था इन चारों खिलाड़ियों ने मिलकर। इसमें से सबसे बड़ा नाम मनप्रीत कोच साहब का। तो दोस्तों अगर आप भी सोचो, आप भी किसी ऐसे सिचुएशन में फंसे हुए जहां आप वेट लूज करना पड़े और आप ये तरीका इस्तेमाल करने जाओ, बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने मेडिकल सुपरविजन में ये कारनामा किया था, और कारनामा करने के बाद वो आप भी पछताते हैं। वो खुद भी बताते हैं कि उसके बाद उनको डिजीनेस फील होता था, बहुत बार अनकॉन्शियस हो गए थे। यहां तक कि बीसी रमेश साहब तो ट्रेनिंग करते वक्त ही कितनी बार बेहोश हो चुके थे। तो ये पिल लेने का टोल आज तक उनके बॉडी पे पड़ता है, और पता भी चलता होगा उनको खुद को, और वो भी आपको नहीं प्रेस्क्राइब करेंगे ऐसा करने का। अगर आपको पहले से जानकारी है कि अगर वेट लॉस आपको करना है किसी टूर्नामेंट के प्रैक्टिस के लिए, तो पहले से जरूर करके रखिए। अगले वीडियो में